बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त बड़े अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है और सारे मामलात बंद गली में दाखिल हो गए। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक डेवलपमेंट है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बड़ा अहम शख्स है। ये CIA का रिटायर्ड तजियाकार लैरी जॉनसन है। इसने जो इंकशाफ किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसने कहा जी, हफ्ते की रात को डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में एक इजलास होता है और उसमें उसने इजाज़त तलब की कि मैं एटमी हमला करना चाहता हूं और उसके लिए उसने जो जोहरी कोड्स थे वो इस्तेमाल करना चाहे। लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने खड़े होकर कहा, नो, ये मुमकिन नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इस लेवल पर बातचीत हो रही है कि आपको पता है जनरल डेन केन ऑलरेडी वो शख्स है जिसने कहा था स्टेट ऑफ हार्मस क्लोज होगा, ईरान हमारी तबाही करेगा, आप इस जंग में ना कूदे। तो कितना कुछ कहा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस लेवल पर मामला गया और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ट्रंप ने तो पहले भी कहा था। आप ये सोचे ना, 4 दफा वो स्टेटमेंट दे चुका। उसने पहले क्या कहा था कि आज रात सारी की सारी ईरानी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। ये बात उसने कही थी कि नहीं? तो सारी सिविलाइजेशन को ख़त्म कैसे आप करते हैं? आप क्या पटाखे जलाएंगे? अब जाहिर सी बात है, एटमी हमला करेंगे तो ये मामला होगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब मैं दोबारा अच्छा नहीं होगा। और उसने कल फिर क्या बात की और परसों क्या बात की। आप सिर्फ 2 दिन की सूरत हाल का ही जायजा ले ले तो आपको पता चल जाएगा। जिस हफ्ते की रात का ये जिक्र कर रहा है, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि अब आखिरी चांस है ईरान के पास, इसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा, मैं पूरे का पूरा मुल्क उड़ा दूंगा। तो वो पूरे का पूरा मुल्क कैसे होता है? वही सूरत होता है। अब सोचें, ट्रंप से मुतल्लिक इंतहाई हद तक के फैसलों की तवक्का की जा सकती है। कहा नहीं था टकर कार्लसन ने रिसेंटली, उससे कहा था इसे कोर्ट्स ले लें वापस, ये बंदा पूरी दुनिया को राख का ढेर बना देगा। क्या हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वॉर्न नहीं कर रहा? आपको बता नहीं रहा कि इस जंग में इसराइल बावजूद अमेरिका के कि इतनी उसकी ठुकाई हो रही है, इतनी ठुकाई हो रही है, आखिर क्या बचा है कि इतनी ठुकाई होने के बावजूद भी वो ट्रंप को आगे धकेल रहा है जंग के लिए। जाओ 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 करो। इतनी मार पड़ी है, बेसिर उड़ाई गई हैं, नेवी तबाह हो रही है, सब कुछ तबाह हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका की मजीद तबाही हो और अमेरिका के मिसाइल ख़त्म हो जाए, तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और बिल्कुल एंड पर ये सारा मामला आ जाए। जब एक दफ़ा एंड पर सारे का सारा मामला आ जाएगा तो फिर उसके बाद याद रखिएगा, सूरत हाल ऐसी होगी कि हालात टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि ठीक है, अब तो आपके पास ईरान को हराने के लिए कुछ नहीं है, आप अपनी स्टॉक मार्केट को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपनी ऑयल प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ऑयल की प्राइसेस नीचे नहीं ला पा रहे। तो फिर क्या होगा? फिर वो कहेगा कि ठीक है, अब आप अटैक करें, अब आप अटैक करें। तो ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो ट्रंप से मुतल्लिक है कि आपको वो उस जगह पर लेकर आ रहा है जहां पर अमेरिका के सारे हरबे नाकाम हो जाए और अमेरिका को कोई अटैक करो। और आपको याद होगा कि पिछले साल भी यही सूरत हाल हुई थी। उसने कहा था कि अगर तुमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं उड़ाई तो मैं ईरान पर एटमी हमला कर दूंगा। तो अब ट्रंप से मुतल्लिक इंतहाई हद तक के फैसले आप तवक्का कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका की हाई कमान जानती थी कि अगर आज बिला वजह एक मुल्क को एटमी हमले का निशाना बनाया तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। उसकी रीज़न क्या है? आपने देखा नहीं, रिसेंटली आर्मी चीफ को फारिग किया, जर्नलों को फारिग किया। क्यों किया? वो यही तो कह रहे थे नहीं करना। उन्होंने मना किया था कि आप ईरान में ऑपरेशन ना करें। उन्होंने ये भी कहा था कि आप ईरान में ना उतारें जाकर फौज। आप सोचे क्या हाल किया ईरान ने इनका, इनके जहाज तबाह कर दिए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दी, तमाम चीज़ें। ये जो जर्नल्स हैं ये जानते हैं कि ये बंदा दिमागी तौर पर अपसेट है, बिल्कुल। इसीलिए तो आपको पता है रिसेंटली जो डेमोक्रेट की पार्टी, उन्होंने कहा था कि इसको अनफिट डिक्लेयर करके इसको फारिग करो। उसमें होता ही है कि अगर अमेरिका की कैबिनेट कह दे कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं है तो आप फारिग कर सकते हैं उसको और JD वंस बन सकता है प्रेसिडेंट। इसीलिए तो अब JD वंस को उसने खुड्डे लाइन भी लगा दिया है। देखिए, एटमी हमले की सूरत में कई आलमी ताकतें बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर अमेरिका ये करेगा तो रशिया भी फिर अमेरिका पर करेगा। अमेरिका में न्यूक्लियर हाई कमांड किसी एक इंसान को मुकम्मल अथॉरिटी नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप उठेगा और कह देगा जी मैंने हमला करना है, ये ऐसा नहीं होता। एटमी हथियारों के इस्तेमाल की जो अथॉरिटी है वो कई लोगों से होकर गुजरती है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों के पास इसके कोड्स होते हैं। इस वक्त आप ये समझ लीजिए मुज़ाकरात की डेडलाइन आ चुकी है, 24 घंटे रह चुके हैं। इस इंफॉर्मेशन का रिलीज़ किया जाना किसी बड़े मानी खेज मामलात हैं
ये कोई किसी मानी से खाली नहीं है। और ये खबर कैसे बाहर आ सकती है? जाहिर सी बात है, अगर ये खबर आई है बाहर तो फिर CIA की जानिब से आई है। इसका मतलब है कि फौज की जानिब से आई है अमेरिका की, उन्होंने इस खबर को बाहर भेजा है। ये असल में इनडायरेक्टली पैगाम ईरान को भी दे रहे हैं कि हमारे पास एटमी हथियार है। दो तरह का काम होता है। एक काम होता है बेसिकली फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो ट्रम्प से जान छुड़ाना चाहते हैं। एक काम ये भी होता है कि वो फौज को पैगाम ये जाता है ईरान के थ्रू कि भाई आपने लड़ाई करनी, हम तैयार हैं। फिर फौज का पैगाम जाता है ईरान को, अमरीकी फौज का, और वो ये कहते हैं कि अगर आपने लड़ाई करनी है तो फिर ये देखिए ट्रम्प ये काम करे, बेहतर है कि आप कोई ना कोई डील करके, स्ट्राइक करके इस जंग से बाहर निकलें, क्योंकि ये शख्स जुनूनी पागल आ चुका हुआ है और ये किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। देखिए, इस तरह के मामलात आपको किसी भी वक्त होते हुए नजर आते हैं। ये कोई आसान और ये सीधी स्मूथ बात नहीं है कि हम ये समझ रहे हैं कि उसने अटैक कर दिया या ये वो करने जा रहा था। ट्रम्प ये कह चुका है और ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ये बात आप ज़हन में रख लें। आज अगर अमेरिकी फौज के अंदर कोई सेंसिबल बंदा होगा तो वो ट्रम्प को रोकेगा कि ये तुम पागलपन करने जा रहे हो। देखिए, 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इस वक्त रशिया के पास। 250 दफा वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। वो चुप करके बैठे रहेंगे? ये 1945 नहीं है। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका ये काम नहीं कर सकता? जापान पर उन्होंने किया नहीं है? क्या उन्होंने उनके 2 शहरों को नहीं मारा? क्या वो दोबारा नहीं ये काम कर सकते? वो कर सकते हैं। जो बंदा जिस दिन से ट्रम्प इक्तदार में आया है, आप बताएं दुनिया का सुकून बर्बाद हुआ है या नहीं हुआ? यानी ये बंदा वो हरकतें कर रहा है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। जापान से लेकर दीगर जगहों पर बड़े बड़े जो लोग इससे मिलकर आते हैं, आपको पता है उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि ट्रम्प की जब तक आप चापलूसी करते रहेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसको सैल्यूट मारते रहेंगे, और तब तक आपके साथ अच्छा है। जहां आपने जरा सा इख्तलाफ किया ट्रम्प के साथ, उसके बाद देखिए वो आपके साथ करता कि आपकी बेइज्जती। इसकी मिसाल हमने रिसेंटली देखी नहीं है मोदी के साथ? यही मोदी था ना आपकी बात ट्रम्प सरकार, और बाद में देखिए क्या हाल हुआ है। आपको पता है कि रिसेंटली ये जो तेल की कीमतें हैं, इस पर BBC ने अपनी पूरी रिपोर्ट जारी की। उसने कहा कि जो फाइनेंशियल स्पाइक्स आ रहे हैं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई ऐलान करना होता है या ईरान ने, क्योंकि ईरान के साथ भी तो कंसल्टेशन अमेरिका की हो रही होती है ना, तो उसी वक्त या मार्केट को ये बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मस हम ओपन करने जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने अमेरिका से बातचीत की। जाहिर सी बात है अमेरिका से बातचीत हुई, अमेरिका ने जवाब दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, तो उन्होंने उससे पहले शॉर्ट पोजीशंस ले ली। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते ट्रम्प के करीबी लोगों ने कितना पैसा बनाया। और ये ट्रम्प की कोई अनाउंसमेंट होती है उससे पहले वो ये काम करते हैं, और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। और उसमें मारा कौन जाता है? रिटेल, आम लोग, हेज फंड्स, ये तमाम लोग मारे जाते हैं उसमें। उसकी रीज़न ये है कि सारा पैसा तो ये लोग बना जाते हैं। तो अरबों डॉलर्स की गेम इस वक्त चल रही है। देखिए, अमरीकी अखबारात ने ये बात अब उछालना शुरू कर दी, जिनको ट्रम्प ये कहता है ना फेक न्यूज़ है, ये जाली है। उन्होंने ये बात कही है कि ईरान ने अमेरिका की पूरी वॉर मशीनरी को उड़ा कर रख दिया है, और बताया है कि ना तो अब अमेरिका के बॉम्बर्स काम करेंगे, ना उसका एयरक्राफ्ट कैरियर काम करेगा, ना इसका कोई इम्पैक्ट होगा। तो जो लेसन अब ईरान असल में सिखा रहा है अमेरिका को, वो बड़ा खतरनाक है कि आप लड़ाई इस तरह नहीं लड़ सकते कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल लें और 50,000 का ड्रोन आके आपको उड़ा दे। ये इतने आसान से होने वाले मामला नहीं है। सो उन्होंने कहा कि अमेरिका के सिस्टम को डिसेबल किया हुआ है, पैट्रियट, थार्ड को, छोटे छोटे कामाकाजी ड्रोन जो होते हैं उनके थ्रू, और उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर अपने क्रूज मिसाइल बनाए हुए। इवन के कुछ ऐसे क्रूज मिसाइल भी हैं जो शायद क्वालिटी में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका काम सिर्फ ये था कि अमेरिका के मिसाइलों को ख़त्म करना। उन्होंने कहा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये किस मकसद के लिए काम कर रहा है? इसका कोई काम नहीं, इसने अभी तक कोई फायदा नहीं दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर इन्वेस्टमेंट रही, और उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी सिनेरियो रहा कि अमेरिका इसको इस्तेमाल करता रहा बड़े पर्पस के लिए, बहुत ज़्यादा बड़े पर्पस के लिए। उस पर खर्चा जो आ रहा है हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया के अंदर अब हम लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं, मजाक का निशाना बन चुके हैं, पूरा वर्ल्ड हम पर हंस रहा है,
हमारी कोई रेपुटेशन नहीं रही, हमारी कोई इज्जत बहाल नहीं रही। तो इस तरह के जब मामलात होंगे तो ना तो आप जंग जीत सकते हैं, ना ही कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल आप कर सकते हैं। ये सारे का सारा मामला इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ों की तरह अमेरिका इस वक्त इस बड़ी जंग में जो कूदने के लिए जा रहा है, वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही सर पर खड़ी है।